यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बालदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मण सतगुणाधिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा वृंदावन धाम की मधुरा धाम की द्वारका धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की नावदीप मायपुर धाम की गंगामयी जमुना मैया की भक्ति देवी कृष्ण रानी की समावेत गौर भक्त all glories to Assembled Lord, all glories to Assembled Lord, all glories to Assembled Lord, all glories to
दर्शनं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। आप सबको आज की कृष्ण इसमें आप सबको स्वागत है। और जो डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि हम सबको किसी ने निमंत्रण दिया है कि 56 भोग का प्रसाद है, आओ। और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कुक जो है पहली बार कुकिंग कर रहा है और हम लोग सब जो है 56 भोग का इच्छा करके या आशा में हम जाए कि हम लोग कुछ प्रसाद पाएंगे। तो आप सोचिए कि वो राइस क्या होगा, अच्छा होगा कि ज़्यादा पकेगा, और नमक ज़्यादा होगा सब्जी में और नमक रहेगा क्या बोलते हैं मिर्ची ज़्यादा होगा किस चीज़ में। तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। आज वही सरप्राइज है, कभी भी किसी काम से नहीं है। तो यहाँ पे जो आयोजक जो है मुझे आदेश दिया कि आप कुछ बताते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोग सबका कृपा बहुत ज़रूरी है। सब कृपा से आज मैं कुछ करने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि इतना दिन से आपके जैसा सामने बैठ के सुनने में आसान था, लेकिन यहाँ पे बैठ के बात करना और वो भी इतना ऊंचा आसन पे बहुत मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को मैं क्या बोलना चाहता हूँ या किस पुस्तक जो है आपको समझे। तो आज जो है हम लोग रेगुलर जो है भगवद गीता के ऊपर रेगुलर सेकंड चैप्टर का चीज़ चल रहा है, तो उसको हम लोग बीच में उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा है। तो उसके बदले में अभी इस 1 वीक का अंदर जो महान आचार्य हैं जो आपको प्रभु उनका आविर्भाव दिवस हुआ, तो अभी पिछले 12 तारीख को बुधवार को श्री नरोत्तम दास उनका आविर्भाव दिवस था। उनके बारे में कुछ चर्चा करना अच्छा लगता है। और उनके साथ अभी हमारा जो इस्कॉन का जो परम गुरु है भक्तिवेदांत स्वामी जी का,
उनका जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनका भी आविर्भाव दिवस जो है मंडे को 12 तारीख को 17 को। तो ये दोनों का जो महान आचार्य है उनके बारे में भी हम लोग कुछ सुने और हमारे शुद्धि करने के लिए, तो और उनका जो टीचिंग्स है वो हम हमारा लाइफ में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्पेशलिटी जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत उच्च तरीके का सिंगर है। उनका जो तरीका है जो कीर्तन करने का, वो शायद अभी हम लोग नहीं सुन पाते हैं कि वो उनका सिंगिंग स्टाइल ही एकदम डिफरेंट था। और चैतन्य महाप्रभु को उनका सिंगिंग बहुत ही पसंद है। और उनका जो वैष्णव भजन है वो भी नरोत्तम दास को है, तो हम लोग सुनते हैं हमेशा। जो सुबह जो गुरु पूजा में जो गुरु जो वंदना होता है वो भी उन्होंने ही लिखा है। और वृंदावन रम्यस्थान तुझे चिंतामणि वो भी उनका ही लिखा हुआ है। इस तरह उनका बहुत सारा जो वैष्णव भजन जो है हम लोग बहुत फेमस है। और उन्होंने 2 बुक लिखा है, और प्रार्थना करके उन्होंने एक बुक लिखा है, और गीतों का एक माला लिखा है उन्होंने, प्रेम भक्ति चंद्रिका। और ऐसा बताते हैं कि वो ये जो 2 बुक है, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दोनों बुक अगर कोई ठीक से पढ़ लें तो उनको कृष्ण प्रेम जो है वो ऐसे ही इतना सुंदर तरीके से उन्होंने कृष्ण भक्ति का वर्णन किया। और नरोत्तम दास ठाकुर का ऐसा स्पेशलिटी है कि किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले उनका नामकरण हो तो कैसा रहेगा। तो इनका स्टोरी ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु जैसा संन्यास लिया है, लेकिन उन्होंने वृंदावन जाना चाहा, और उनका रास्ते में जो बीच में आते कन्या नाटक, वहाँ पे जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु को वो कन्या नाटक का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो दृश्य है वो जैसा कि वृंदावन जैसा ही लगा उनको, और वो एक्चुअली वृंदावन ही। तो वहाँ जाके चैतन्य महाप्रभु बहुत हरिनाम और कीर्तन बहुत ज़्यादा कीर्तन करते करते बीच में जो है अचानक चैतन्य महाप्रभु रुके और जोर से नरोत्तम नरोत्तम करके 2 बार चल रहे। तो जो उनका आसपास जो साथ में थे उनको समझ में नहीं आया कि ये नरोत्तम कौन है। वहाँ पे उनमें जो जितना लोग उनका जो फॉलोअर्स थे उस समय का, उसमें कोई नरोत्तम नाम तो कोई डिवोटी नहीं था। तो सब लोग पूछने लगा कि ये नरोत्तम कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि आने वाला है। तो उनका नामकरण जो है चैतन्य महाप्रभु उसी समय का। और उसके बाद आज की जो बांग्लादेश है उस समय जो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में था, बंगाली था। तो वहाँ पे एक रिवर है पद्मा रिवर। वो पद्मा रिवर जो है कुछ लोग कहते हैं कि वही बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। और कहीं मैंने पढ़ा सुना था कि वो उनका उपनदी जो होता है ना उपनदी वो है। तो चैतन्य महाप्रभु उस गंगा नदी में जो पद्मा नदी में एक बार नहाए, और वहाँ पे कृष्ण प्रेम जो है वहाँ उस नदी में डिपॉजिट किया। जैसा अभी हमने हमारा नेक्स्ट आने वाला परिवार के लिए पैसा जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है नरोत्तम दास के लिए जो है कृष्ण प्रेम जो है वहाँ पे डिपॉजिट। और माता पद्मा जो रिवर पद्मा जो है उनको कहा कि जब नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे यहाँ पे, नरोत्तम आएंगे और वो जब यहाँ पे डुबकी लगाएंगे, इसमें नहाएंगे, उनको ये कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो फिर मदर जो है पद्मा उनको पूछती है कि ये जो नरोत्तम दास को कैसा पूछा। तो उन्होंने बताया कि जैसा वो आएगा और इस नदी में अगर डुबकी लगाएगा तो नदी में जो है इतना बड़ा लहर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप समझेंगे। क्योंकि आमतौर पर साधारण हम लोग देखेंगे तो नदी में कभी ज़्यादा लहर नहीं आती। तो लेकिन
जब ये अगर नरोत्तम दास अगर इसमें डुबकी लगाएगा तो ये लहर बहुत ज़्यादा आएगा, आप समझ जाएंगे और जो कृष्ण प्रेम जो है उनको देगा। तो फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी जो है आविर्भाव होता है और उनका पिताजी का नाम है कृष्णानंद दत्त और उनका माता जी का नाम है नारायण। और ये लोग जो है आज का वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है राजशाही डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे गोपालपुर करके एक जगह है और खेतुरी, वहाँ पे उनका जन्म है। और बचपन से ही जो है जैसे कि पहले आने से पहले चैतन्य महाप्रभु का उनका कृपा हुआ है, तो वो जो बच्चा है, जो बालक है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और पढ़ने में भी बहुत स्कॉलर था और बहुत जल्दी वो हर क्लास में वो टॉप आते थे। और जब उनका 10-12 साल जब उम्र हुआ तभी उनका पिताजी जो है उस एरिया का राजा थे, किंग। तो उनके घर में जो है बहुत सारा जो भक्त आते जाते रहते थे। और उस समय जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे। और बंगाल से जो है बहुत सारा डिवोटी लोग जो है जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में 4 महीने के लिए बंगाल से पुरी आते थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ वो लोग वहाँ रहते थे। और जब वापस वो लोग बंगाल जाएंगे तो वहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो 8 महीना जो है चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वो लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे। तो इस तरह इनका घर में भी जो साधु लोग आते थे तो वो भी चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का जो लीला है वर्णन करते थे, डिस्कशन करते थे। तो जब ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो बचपन में भी सुनते थे, ये सब सुनते सुनते उनमें भी आकर्षण आया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की तरफ, और हमेशा उनके बारे में वो सोचते थे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि नित्यानंद प्रभु उनका सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप पद्मा रिवर में जाइए और वहाँ पे आप नहाइए। तो उनका जो सपना को फॉलो, उनको जो सपने में आया वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते, वो उनका गाँव से भी ज़्यादा दूर नहीं था, वो वहाँ पे वो जाके वो रिवर में जैसा वो उतरते हैं तुरंत जो है वहाँ पे बहुत सारा लहर आता और मदर पद्मा जो है वो समझ जाती है कि यही जो है नरोत्तम दास है जो जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु बताया, और उनके पास इतना दिन से जो डिपॉजिट था कृष्ण तो जो है उनको। और मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया कि जैसा नरोत्तम दास जब जन्म लिए थे उनका जो कलर था जो सावल मतलब कृष्ण वर्ण के थे, थोड़ा काला से थे। तो लेकिन जैसा वो नदी में पद्मा रिवर में जैसा डुबकी से बाहर निकला वो एकदम गोरा हो गया, गौरवर्ण, और उनको कृष्ण प्रेम भी मिला। और जैसा रिवर से बाहर आया, नदी से जो जैसा बाहर आया वो नित्यानंद चैतन्य करके हरे कृष्णा करके वो चलाने लगा, और उनमें वो जो कृष्ण प्रेम के कारण वो एकदम भौतिक इच्छा से बहुत दूर हो गया और जो है वो विरक्त हो गया, और घर जाके भी हमेशा जो है भगवान का नाम हमेशा जपते रहे। फिर इस तरह कुछ समय के बाद जो है वो करके वृंदावन जाना भी अभी का जैसा नहीं कि हमने आज ट्रेन में बैठ गया और कल सुबह पहुँच गया। और आज से 500 साल पहले जो भी ट्रैवलिंग था पैर से ही चलना है, और ऐसा भी नहीं कि कोई ब्रिजेस है यहाँ पे। तो अभी तो रोड के ऊपर भी ब्रिज है, तो उस समय लेकिन नदी के ऊपर भी कोई ब्रिज नहीं होता था। और हर चीज़ जो है जंगल, थोड़ा बहुत गाँव और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होता। तो इतना कष्ट करके उन्होंने ट्रैवल करके वृंदावन पहुँचे, और वृंदावन में जो है वहाँ पे पहले से ही जो है रूप सनातन गोस्वामी ये लोग सब वहीं पे रहते थे, तो उनसे जाके मिले। और चैतन्य महाप्रभु पहले ही उनको बता दिया कि ऐसा एक नरोत्तम दास आएंगे और उनको क्या करना है। तो जैसा उनके पास आया तो रूप सनातन जो है वो नरोत्तम दास को जीव गोस्वामी जो है, ये षट गोस्वामी में जीव गोस्वामी के पास उनको शिक्षण के लिए भेजा, गुरुकुल पढ़ाई। और जीव गोस्वामी के बारे में हम लोग अगर सुनेंगे वो इतना प्रखंड विद्वान है, इतना उनका जो पांडित्य था
कि आज भी बनारस यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, ओनली जीव गोस्वामी का जो लिखा हुआ है वो किताब रखा हुआ है और उसके ऊपर ही रिसर्च चल रहा है। और उसके बाद कितने लोग जो है बनारस यूनिवर्सिटी से उनके एक एक बुक के ऊपर रिसर्च करके PhD पाए और आज भी वो डिपार्टमेंट अभी भी है जीव गोस्वामी। उनका जो है इतना पांडित्य और उनका नेतृत्व में इन्होंने समाज का शिक्षा ग्रहण किया। और कुछ समय के बाद जो है जीव गोस्वामी उनको लोकनाथ गोस्वामी के पास भेजते हैं कि आप हमसे दीक्षा लें। और जैसा लोकनाथ गोस्वामी के पास पहुँचे कि दीक्षा के लेने का इच्छुक से, तो उन्होंने इनको एकदम नकार दिया कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा और आप यहाँ से चले। लेकिन इनको तो इंस्ट्रक्शन था कि आप लोकनाथ गोस्वामी से ही आपको दीक्षा देना। तो उनको सेवा करना चाहा, लेकिन उन्होंने तो उनको नज़दीक भी आने नहीं दिया। कारण यह है कि ये राजा का बेटा था और वो तो विरक्त सन्यासी है, तो उनको लगा कि नहीं, ये जो है उनको नज़दीक आना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो दृढ़ चित्त है कि मैं उनसे ही दीक्षा लूँगा। फिर सेवा भी करने का मौका नहीं मिल रहा है। गुरु को जब सेवा करेंगे तभी तो गुरु शिष्य का बीच में जो है संबंध बढ़ेगा, लेकिन वो सेवा भी करने नहीं मिल रहा है और उनका नज़दीक भी जाने नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि कैसे किस तरह सेवा करें। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है रोज़ जो है अपना जो दैनिक कार्यक्रम में उन्होंने टॉयलेट के लिए रोज़ सुबह सुबह एक पर्टिकुलर जंगल में एक जगह जाते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये चीज़ को जान लिया कि ये कहाँ टॉयलेट को जाते हैं। तो हर दिन जो है इनका अपना मन से तो इन्होंने मान लिया गुरु को, लोकनाथ स्वामी का अपना गुरु करके। तो वो नेक्स्ट डे जब टॉयलेट जाने से पहले वो चीज़ को, वो जगह को इतना अच्छे से साफ करके रखते। तो एक दो दिन इन्होंने ऑब्जर्व किया लोकनाथ गोस्वामी, और उनको बहुत आश्चर्य लगा कि ये कौन है, ऐसा कौन कर रहा है कि ये जो है इतना मीनियल सर्विस है, ये ऐसा कौन कर रहा है करके उन्होंने एक दिन छुप के देखते हैं कि ये कौन कर रहा है। और अंधेरे का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का समय, तो इनको पकड़ लेते हैं। उस टाइम देखते हैं तो जैसा सूरज आ जाता है तो अंधेरे में तो समझ में नहीं आता है, इनको पकड़ लेते हैं। और जैसा सूरज उगता है तो इनको पता चलता है कि यही नरोत्तम है जो दीक्षा के लिए आया था। और इनका नम्रता और इनका जो मीनियल सर्विस है उसको देख के उनका मन जो है इतना पिघल जाता है लोकनाथ गोस्वामी महाराज का कि उन्होंने इनको फिर शिष्य के रूप में ग्रहण करता। और लोकनाथ गोस्वामी का एकमात्र शिष्य जो है नरोत्तम दास। उसके पहले भी उनको कोई शिष्य नहीं था, उसके बाद भी उनको फिर उसके बाद जीव गोस्वामी जो है इनका शिक्षा गुरु रहे। गुरुकुल में इन्होंने पढ़ाई किया। जैसा शिक्षा कंप्लीट हो गया, जैसा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, इनको फिर प्रीचिंग के लिए भेज दिया, जाने के लिए कहा। तो उस समय जो है बहुत सारा, उस समय जो बुक्स जो है होता था ताड़पत्र को तो लिखा, तो ऐसा बहुत सारा बुक्स जो है इनका एक बैलगाड़ी में डाल के इनको दिया है। और इनके साथ और जो भी है उन सबको प्रीचिंग करने का, प्रचार करने के लिए भेजा। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ही शुरू किया। और अभी तो हम लोग सब देखते हैं कि ट्रैवल संकीर्तन पार्टी करके बड़ा बड़ा बस में जो है हम लोग भगवद गीता या भागवत का हम लोग प्रचार करते हैं। तो वो जो है ये सिस्टम जो है उस समय नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा इसी तरह वो जो है अपना गांव खेतुरी और जो बांग्लादेश का जो जगह है उस समय अभी का उस समय जो जंगल है उसमें वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहा। और वहाँ पे जो है बहुत लोग को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। और उसमें उस समय जो है इंडिया में और खास करके बंगाल में भी कास्ट सिस्टम जो है, जो जातिवाद जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण जो है, कुछ ब्राह्मण भी इनका जो है टीचिंग का प्रभाव से उन लोग इनका शिष्य बन गए। लेकिन बाकी जो ब्राह्मण है जो ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो उन्होंने जो है राजा को जाके ये चीज़ को कंप्लेंट किया कि ये जो है ये कायस्थ जो राजा का बेटा था, तो इनका जो जात जो है अलग है, ब्राह्मण से थोड़ा कम था। तो बोला कि कायस्थ जो है ब्राह्मण को भी शिष्य बना रहे और जो है ये बहुत सिस्टम का एग्नेस्ट है। हमारा जो कल्चर है या
संस्कृति है उसका अगेंस्ट करके उन्होंने राजा को कंप्लेन की। तो राजा भी जो है ब्राह्मणों को बातों में आया और सोचा कि उनसे हम लोग प्रकांड विद्वान जो उस समय के जो ब्राह्मण पंडित थे इन सबको लेके जाके उनसे डिबेट कराएंगे और डिबेट में उनको हराएंगे और उसके बाद इनका जो ये जो सिस्टम है ये बंद कराएंगे। ऐसा सोच के वो लोग जो है उनका उधर से जहाँ नरोत्तम दास रहते थे वहाँ पे जाने का जा रहे थे। तो रास्ता में जो है उनका शिष्य जो नरोत्तम दास के शिष्य लोग हैं उनको पता चला कि ये ऐसा ऐसा एक ग्रुप आ रहा है डिबेट करने। और नरोत्तम दास इतना प्रकांड पंडित है कि हारने का कोई डर नहीं था, लेकिन वो इतना नम्र है कि किसी से डिबेट भी नहीं करेंगे और ऐसे ही मान लेंगे कि ठीक है मैं हार गया, आप लोग का ये इच्छा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उनका जो डिसाइपल्स है जो शिष्य है उन्होंने एक प्लान किया, एक प्लान रचा। और वो लोग जिस रास्ते से आ रहे थे ऐसा नहीं कि हमने आज सुबह निकला दोपहर को पहुंच गया या शाम को पहुंच गया, ऐसा भी सिस्टम नहीं था। तो उनको तो एक दो दिन चल के आना है। और ऐसा भी नहीं कि हमको जहाँ पे भी गया वहाँ पे प्रसाद तो कोई बंदोबस्त है या कहीं होटल है, ऐसा भी नहीं होता था 500 साल पहले। तो वो जहाँ रुकते वहीं पे उनको खुद से प्रसाद बनाना है और प्रसाद देना है। और वो ऐसा है कि मिट्टी का जो बर्तन होता थे उसी में उन लोग प्रसाद पकाते थे उस समय। तो मिट्टी का बर्तन जो है दूर ले जाएंगे तो टूट जाने का डर रहता है, तो वो जहाँ जाते हैं वहीं पे खरीद लेते हैं। तो इन्होंने ये प्लान किया कि वहाँ वो जहाँ रुकने वाला है वहाँ पे एक दुकान लगाया टूट मूट का कि मिट्टी का बर्तन जो है वो बेचने के लिए एक दुकान लगाया। उसमें एक शिष्य बैठ गया और जो है पान का दुकान भी लगाया, क्योंकि पंडित लोग जो है बहुत पान खाते हैं। हम लोग जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो पंडा जो है बिना पान का तो कोई पंडा मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो लोग पान खाते हैं तो एक पान का भी दुकान लगाया एक शिष्य। और ये लोग वहाँ रुके, जहाँ रात को रुके और वहाँ प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन लाने के लिए गए। तो जहाँ इस शिष्य के पास पहुँचे, इनका नाम था गंगा नारायण चक्रवर्ती। तो इनके पास जैसे गए तो ये संस्कृत में बात करने लगा। वो जो पंडित आए थे, ब्राह्मण लोग जो आए थे उनसे संस्कृत में बात करें। तो वो लोग सरप्राइज हो गया कि ये क्या यहाँ का मिट्टी का जो बर्तन बेचने वाला भी संस्कृत में बात करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको बातों में लाके उनसे शास्त्रार्थ पे डिबेट में लेके आए। तो जो ब्राह्मण आए थे उनसे डिबेट किया शास्त्र में, और ऐसा डिबेट किया कि उनको हरा दिया। गंगा नारायण पंडित जो है वो ब्राह्मणों को हरा दिया। और कुछ लोग जो है पान लाने के लिए गए थे, वो लोग भी वहाँ पे देखा कि पान बेचने वाला भी संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो फिर उनसे भी वो लोग जो है रहा नहीं गया, क्योंकि कुछ जब ज्ञान हमारे अंदर कुछ हो जाता है तो हमें थोड़ा घमंड आता है। क्योंकि ये अगर मेरे से ज़्यादा अगर ज्ञान दिखा रहे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको मैं परास्त करूँ, उनसे डिबेट करूँ और उनसे दिखाऊँ कि मैं उनसे कैसा श्रेष्ठ हूँ। तो ये ब्राह्मण लोग उनको बातों में आया और उनको डिबेट में लग गया, और पान बेचने वाला भी इनको हरा दिया। और इनका जो मेन जो लीडर है वहाँ वेट कर रहे हैं कि ये लोग पान और जो मिट्टी का बर्तन लाएंगे, ये लोग आए ही नहीं। फिर ये लोग हार के मुँह लटका के चले गए। वापस उनके पास जाके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो खुद आए कि इनसे हराने के लिए, और वो भी हार के फिर लास्ट में पूछते हैं कि उन लोग को समझ में आया कि कुछ तो इसमें है। तो वो जो उनका जो मेन लीडर है वो पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। तो बोलते हैं कि हम जो है नरोत्तम दास का जो है कुछ हम लोग कुछ उनका शिष्य। तो ये लोग सोचा कि कुछ शिष्य जो है इस तरह प्रकांड पंडित है और जो है शास्त्र में हमको हरा दिया, तो अगर हम जाएंगे और नरोत्तम दास ठाकुर के सामने जाके हम लोग डिबेट करेंगे तो 1 मिनट में हार जाएंगे। तो वो लोग जो है चुपचाप वापस गाँव लौट गए। नरोत्तम दास ठाकुर तक भी पहुँचे, लेकिन ऑन द वे जब फिर उनको जो है सपने में काली माता आती है। ये लोग सब जो है काली माता का उपासक है और बोलते हैं कि नरोत्तम दास जो है जो भगवान का जो है एकदम श्रेष्ठ भक्त है, और आप लोग जो है उनका प्रति जो अपराध कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, और आप लोग जाके उनसे सरेंडर हो जाइए करके उनको एडवाइस देते हैं। फिर ये लोग सब जो है वापस आते हैं और नरोत्तम दास से दीक्षा देते हैं। उसके बाद इसी तरह बहुत सारा डिवोटी वहाँ जो
बंगाल है, आज के जो बांग्लादेश है, उसमें उन्होंने ऐसा कीर्तन और ऐसा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में ऐसा प्रचार किया, वहाँ के लोग पूरा जो है गौरी भक्त बन गए। और उसके बाद इसी तरह कुछ दिन के बाद उन्होंने एक फेस्टिवल आयोजन किया वहाँ पे, और ये फेस्टिवल ये था कि गौर पूर्णिमा, अभी जो है नेक्स्ट मंथ हम लोग को 15 को गौर पूर्णिमा है, तो उन्होंने जो है महा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल जो है फर्स्ट टाइम जो है गौड़ी संप्रदाय में फर्स्ट टाइम जो है बड़ी स्केल पे जो है गौर पूर्णिमा जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम मनाया है वहाँ पे केतुली गाँव पे। और इसमें जो है जगह जगह पर जो गौड़ी वैष्णव थे उन सबको बुलाया गया, और उन सबको सामने उन सबको लेके जो है ऐसा कीर्तन किया, नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कीर्तन किया कि चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व जो है वहाँ प्रकट होते सबके सामने। और इस जो फेस्टिवल में जाह्नवी माता भी आई, जाह्नवी माता को पता होगा कि नित्यानंद प्रभु का जो है वाइफ वो भी आई थी वहाँ पे, और वहाँ पे इतना कीर्तन और इतना जो है सुंदर तरीक़ा से फेस्टिवल आयोजित किया, और उसके बाद सब भक्तों को भी बढ़िया प्रसाद भी खिलाया। और क्योंकि वो किचन का इंचार्ज जाह्नवी माता जो है किचन को पूरा इंचार्ज करके, फिर उसके बाद लोगों को बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसाद दिया। इसी तरह चलते रहा। फिर कुछ समय के बाद वो जो है नरोत्तम दास जो है उम्र हो गया, तो उन्होंने उनका शिष्यों को सबको बुलाया और उनको बोला कि मुझे पद्मा रिवर में का पास लेके चलिए, और वहाँ पे उनको अभिषेक मतलब नहलाने के लिए उन्होंने कहा बहुत लोग हैं तो फिर उन्होंने जैसे गुरु जी ने बताया नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा उनको लेके गया, तो जैसा उनको पद्मा रिवर से जो पानी उनको शरीर पे डाल दिया, उनका शरीर जो है पिघल गया, और पिघल के और पानी में उनका शरीर मिल गया। जैसा जो दूध जो होता है, दूध पानी में डालने से मिक्स हो जाता है, इसी तरह उनका शरीर भी उस पद्मा रिवर में मिल गया, और वहाँ से कुछ जो पानी लेके आया उसी को समाधि बनाया। आज भी उनका समाधि का नाम, समाधि जो है दुग्ध समाधि का नाम पे ही। तो इस तरह नरोत्तम दास जो है हमारा गौड़ी वैष्णव परंपरा में महान आचार्य है, और उनका जो है लीला और उनका जो है उनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान के हम सब जान के उनको हम लोग फॉलो करना चाहिए, और उनका टीचिंग्स जो है वो उनको हम लोग मन में हमारा मन में उतार के हम लोग हमेशा मन करके हम लोग भी उनको परिचित होना चाहिए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट सुनेंगे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में, जो हमारा इस्कॉन का पौंडराचार्य और उनका गुरु महाराज है। और हमको जो आज जो इस्कॉन को हम इस रूप में देख पा रहे हैं, ये सब जो है भक्ति सिद्धांत महाराज का कृपा है। हमेशा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा गुरु महाराज को वजह से मैं जो है ये सब करता है, तो उन्होंने हमेशा उनको जैसा कि हम देखेंगे उनका प्रणाम मंत्र जो है हम लोग एक बार दोहराएंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत स्वामी श्री वार्षभानवी देवी दैताया कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मुक्तये धीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांता भवन्तः। तो ये जो प्रणाम मंत्र है इसी में सब कुछ बताया गया कि उनका जो एक्टिविटीज़ है सारा चीज़ जो है इसी में बताया गया। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे
प्रणाम मंत्र में बताया कि श्रीमती राधा रानी का कृपा का वो पात्र है, उनका जो प्रणाम मंत्र में बताया। कृष्ण संबंध का जो विज्ञान है वो हमको एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती का द्वारा ही हमको मिला है। और श्री श्री राधा कृष्ण दिव्य माधुर्य प्रेमा और उनका सेवा करने का जो है मौका जो है हम लोग को उन्हीं की वजह से हमको मिला है। और चैतन्य महाप्रभु का कृपा का स्वरूप है, गौर शक्ति स्वरूप है। और श्री रूप गोस्वामी का जो टीचिंग्स है विरुद्ध अपसिद्धांत द्वांतः, तो रूप गोस्वामी जो चीज़ बताया और उसका अपसिद्धांत अगर कोई निकाला तो जो भी अगर पीच करते हैं तो उनको द्वंत मतलब उनको ध्वंस करने वाला जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी है। उनका प्रणाम मंत्र में ही ये सब चीज़ बताया गया है। और उनका जो है अगर हम लोग देखेंगे उनका जन्म जो है 6 फरवरी 1874 में जो है जगन्नाथपुरी में हुआ है। उनका पिताजी जो है भक्ति विनोद ठाकुर है, हमारा वैष्णव आचार्यों में से वो भी एक है। तो उन्होंने उस समय जो है जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट का सेवा कर रहे थे और जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर का भी उन्होंने इंचार्ज थे वहाँ पे। तो जो है उस समय जो है बहुत अपसिद्धांत बहुत चल रहा था और जो है भक्ति जो जीवन है भक्ति जो है बहुत कम होते जा रहा था। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जो है जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हाँ ये सब चीज़ जो है मैं अकेले से नहीं कर पाऊँगा, आप ऐसा एक पुत्र को दीजिए जो ये जो है अपसिद्धांत को भंग करें और जो है भक्तिमय मार्ग का जो प्रचार करें, ऐसा एक पावरफुल आप एक संत एक बेटा को मुझे दीजिए करके उन्होंने प्रार्थना की। उसका फलस्वरूप जो है उनको जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म होता है। और उस समय जो है उनका नाम था विमल प्रसाद। जैसा कि पूरी में आप लोग सब जानते हैं कि जो भी 56 भोग भगवान जगन्नाथ जी को लगता है वो जो है वो प्रसाद कहलाता है। और जैसा वो उसके बाद तुरंत जो है विमला देवी को वो जो महाप्रसाद जो है भोग लगता है तो उसके बाद जो है वो महाप्रसाद बोला जाता है और उसके बाद आनंद बाजार में आता है। उसी तरह भक्तिविनोद ठाकुर भी उनसे जो प्रार्थना किया तो वो जो उनको प्रसाद का रूप में जो मिला है तो वो क्योंकि विमला देवी का कृपा से मिला करके उनका, इसलिए उनका नाम जो है विमल प्रसाद का नाम लिया। और उनका जो है 6 महीने का उम्र, जैसा अन्नप्राश बोलते हैं ना, 5-6 महीने में बच्चे का अन्नप्राश होता है। तो हम लोग सब जो है अलग अलग चीज़ रखते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है ये चीज़ जानने का। तो उनको कुछ प्रसाद रखा जाता है, कुछ बुक्स रखा जाता है, पेन रखा जाता है और कोई एक अस्त्र रखा जाता है। तो उन्होंने जो है बचपन में ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम को जाके छू लिया। तो इससे मालूम पड़ा कि आगे जाके जो है ये महान विद्वान बनने वाला है। और उसके बाद 6 महीने का जैसा उम्र हो गया, जैसा कि इनका जो है अपीयरेंस डे फरवरी में आता है और जून जुलाई में जो है रथ यात्रा होता है जगन्नाथ जी में। तो 6 महीना करीब उनका जब उम्र था तभी रथ यात्रा हुआ और वहाँ पे रथ का जो तो चलने का जो तरीका है एकदम अलग सा है और कोई समझ नहीं पाएंगे। मैं भी 2-3 बार गया था तो ऐसा लगता है कि रथ जो है जानबूझकर लेट कर रहे हैं वहाँ पे। कभी कभी 3 बज जाता है, 3:30 बजता है, 2 बजे से रथ रेडी रहता है, क्यों नहीं आता है करके कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो है भगवान का इच्छा के बिना वहाँ पे एक चक्की भी नहीं घूमेगी। और इसी तरह उस समय जो है उस साल में रथ जो है निकल गया वहाँ से और बड़ा डंडा रोड में एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुके। और आज के जो गौड़ी मठ है बड़ा डंडा रोड में, वही जो है उस समय का उनका बर्थ प्लेस था। तो वहाँ उनका घर का सामने आ गया और रथ रुक गया और 3 दिन तक वो रथ जो है वहाँ से हिली नहीं उनका घर का सामने से। फिर उनका मदर जो है उनको लेके बाहर आती है विमल प्रसाद को गोद में लेके, और जो है वहाँ पे वो रथ को ऊपर जाते हैं क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे उनका पिताजी। तो उनको जो है रथ को ऊपर जाने का चांस मिलता है। तो जैसा वो रथ में जाके जगन्नाथ जी का चरण में बच्चे को रखते हैं, तुरंत जगन्नाथ जी का गले में जो माला है वो जो है वो बच्चे को ऊपर देता है। तो वहाँ पे जो लोग पंडा लोग हैं वो लोग सब जो है हरि बोल करके चिल्लाते हैं
और बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का कृपा हुआ है इस बच्चे के ऊपर। हरे कृष्ण। तो उसके बाद जो है इसी तरह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते रहते हैं, और 4 साल का उम्र में उन्होंने जो है एक बार उनके घर में आम का जो सीज़न था, आम का जो बास्केट आया, जो टोकरी भर के आम आया, तो छोटा बच्चे लोग जो भी है खाने की चीज़ आते हैं तो पहले वो पकड़ लेंगे और खाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह इन्होंने भी वो आम ले लिया और खाने का प्रयास किया, और तुरंत जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको बताते हैं कि ये जो है कृष्ण भगवान का भोग लगने के लिए आया है, ये कृष्ण भगवान को भोग लगने के बाद ही इसको हम लोग ग्रहण करना चाहिए, इस तरह मत करो। तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि वो कितना बड़ा गलती किया है, और उसके बाद उन्होंने उसी समय एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे जो है लाइफ टाइम मतलब आजीवन तक जो है आम को मैं कभी छूऊंगा, मतलब खाऊंगा नहीं। और हम देखेंगे हम लोग हमारा 4 साल का उम्र में क्या किया है हमको अभी भी याद नहीं होगा कि हमने क्या किया या क्या हमको मना किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा एक प्रतिज्ञा लिया है कि वो फिर लाइफ टाइम तक उस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया। और जब भी उनको शिष्य लोग कोई भी लेके आते थे आम जो है गुरु महाराज के लिए, तो बोलते थे कि मैं आम नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण अपराधी हूँ, क्योंकि ये आम जो है भगवान को भोग लगने के पहले ही मैंने खाने की कोशिश किया। तो उनका ऐसा भावना थी, और ऐसा उन्होंने दृढ़ दृढ़ जो है दृढ़ निश्चय और दृढ़ चित्त थे। और उसके बाद उनका जो जैसे 4 साल के बाद फिर कुछ लीला होती रही, और 7 साल का उम्र में उन्होंने जो है भगवत गीता का जो 700 श्लोक है वो पूरा कंठस्थ कर दिया, और उसका तात्पर्य उसका मीनिंग के साथ। और ऐसा वो एकदम इंटेलिजेंट बच्चे थे बचपन से ही, और उनका 12 साल का उम्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर एक बुक लिखी, और उसी समय उनको जो है वो बुक का और उनका जो विद्वता देख के उनको एक ये दिया गया कि उपाधि दिया गया सिद्धांत सरस्वती। तो उनका जो इसी कारण से उनका नाम जो है सिद्धांत सरस्वती हो गया। बाद में जब वो संन्यास लिए उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हुए। फिर उस कुछ समय के बाद वो लोग जो है जगन्नाथपुरी से बंगाल चला गए। वहाँ पे एक बार एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में बहुत फ्रिक्शन होता था वहाँ पे, इसलिए कि वैष्णव जो है वैष्णव का जो सिद्धांत है और वैष्णव का तरीका जो है ब्राह्मण को पसंद नहीं आता था, क्योंकि ब्राह्मण सोचते हैं कि हर चीज़ जो है हमारा देख में हो, हमारा कंट्रोल में हो, और वैष्णव जो है भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, और ये जो है जो जात पात में वो लोग जाते नहीं। तो उनको जो उस समय के जो ब्राह्मण हैं उनमें हमेशा डिबेट होता था कि कौन अच्छा कौन मतलब श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है। फिर उस डिबेट में मिदनापुर में ये जो एक डिबेट हुआ था, बहुत बड़ा डिबेट उस समय। तो उस समय का जो वैष्णव का जो लीडर थे भक्ति विनोद ठाकुर, उनको बुलाया गया वहाँ पे इसके बारे में डिबेट करने के लिए। तो लेकिन उस समय उनका हेल्थ ठीक नहीं था, तो वो जा नहीं पाए। तो फिर उन्होंने जो है उनका सन जो है जो विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उनको बताया कि आप जाइए और इसका डिबेट करें। फिर ये जाते हैं वहाँ पे, और ये जो है एकदम नवयुवक है, 20 साल से भी ज़्यादा उम्र नहीं था, 20 साल का आसपास उनका यहाँ था। तो उन्होंने वहाँ पे जाते तुरंत जो है ये कहा कि वैष्णव जो ब्राह्मण जो है वो किस तरह श्रेष्ठ है शास्त्रों के हिसाब से। जैसा हम लोग भी रोज़ हम लोग प्रणाम करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय। तो ब्राह्मण जो है इतना श्रेष्ठ है करके उन्होंने शास्त्र का आधार पर बताया। और उसके बाद सेकंड जो उनका पार्ट आया उसमें बताया कि आजकल का ब्राह्मण का क्या स्थिति है, जो है नाम के लिए और दागा के लिए ब्राह्मण रहा, और एक्चुअली ब्राह्मण का जो सिद्धांत है और जो ब्राह्मण का कल्चर है उसको किस तरह वो लोग आजकल फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ जाति का लिए ब्राह्मण रहा और एक्चुअली फॉलो नहीं कर पा रहे। और उसके बाद शास्त्र का आधार पर अनेक शास्त्र का भागवत भगवद गीता और अनेक शास्त्र का आधार पर उन्होंने कैसा वैष्णव श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी जो है कैसा श्रेष्ठ है वो चीज़ को बताया। और वहाँ पे हजारों जो भक्त बैठे हैं उन लोग सब भी ये चीज़ को मान लिया कि ये शास्त्र का आधार पर किस तरह उन्होंने वैष्णव का ग्रेटर बताया। फिर वो लोग सब जो है इतना वाह वाह करने लगा और उनका चरण छूने के लिए आया।
और वहाँ पे जो है पुलिस आना पड़ा कि इनको बचाने के लिए। इस तरह इनका डिबेट रहा, और जो है वैष्णव और ब्राह्मण के बीच में जो डिबेट हमेशा होता था, उस चीज़ को वो हमेशा के लिए बंद। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको एडवाइस देते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी तरफ से आप दीक्षा ग्रहण करो। फिर वो जाते हैं उनका बात मान के। तो गौर किशोर दास बाबा जी जो है एकदम विरक्त संन्यास थे, और वो जो है हमेशा भगवान का नाम जपने लगे रहते थे। और कभी कभी जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रवचन देते थे उसमें आके वो बैठ जाते थे, और उनको शिक्षा गुरु के रूप में मान लिए थे। गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जी को शिक्षा गुरु के रूप में मान लिए। तो उनके पास जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गया कि दीक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्होंने नकार देते हैं, बोलते कि आप तो बहुत प्रखंड विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हो, और मेरे पास से क्यों दीक्षा लेंगे, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। फिर इन्होंने जो है उनको तर्क से बताते हैं कि आप मतलब सिद्धांत से भी आप किस तरह जो है और अच्छा ऊंचा जो भक्त है, किस तरह आप हमेशा जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं, और आप कितना ऊंचे भक्त है, उस चीज़ के बारे में उनको बताते हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी जो है इनको मना नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है मैं बाद में दूंगा, कब आऊँ। फिर पूछते हैं कि कब आऊँ करके, बोलते हैं नहीं मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के मैं बताऊँगा कि वो देने के लिए कहें तो मैं दे दूँगा। फिर कुछ समय के बाद फिर दोबारा जाते हैं, फिर बोलते हैं क्या हुआ, क्यों आया। फिर बोलते हैं कि आप दीक्षा देने के लिए बुलाए थे कि आप चैतन्य महाप्रभु से पूछेंगे। अच्छा ऐसा है कि मैं भूल गया, अब दोबारा आ जाओ, मैं दोबारा पूछ के बताता हूँ। फिर कुछ समय के बाद फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं पूछ लिया, मना कर दिया, मैं नहीं दूँगा। तो ये एक एक्चुअली देखा जाएगा तो जो महान वैष्णव जो है उनमें अंदर जो पेशेंस है उसको टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं देना है या देना है, वो तो जानते हैं कि ये कितना जो प्योर भक्त है, लेकिन उनको टेस्ट किया गया है कि उनका पेशेंस का टेस्ट किया गया है। फिर लास्ट में जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर आपका शिष्य बनने लायक अगर मैं ये नहीं हूँ तो ये शरीर का क्या फ़ायदा जो है, ये शरीर में तैर दूंगा गंगा में कूद के, ऐसा बोल के वो जाने लगा। फिर उनका वो पास हो गया उनका टेस्ट में। फिर वो जो है गौर किशोर दास बाबा जी बुला के उनको दीक्षा देते हैं। अगर हम देखेंगे कि हमेशा जो है दो चार एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को भी उनका गुरु तुरंत दीक्षा नहीं दिया। इसी तरह हम देखेंगे श्री संप्रदाय में भी, श्री वैष्णव लोग में भी उनका गुरु है जो रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो भी जब उनका गुरु महापूर्ण के पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, वो भी मना करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि गुरु जो है हम यहाँ बैठा है और चौपाटी में या जुहू टेम्पल में गुरु बैठा है, ऐसा नहीं है। वो जो है ये गांव में रहते हैं, गुरु जो है कहीं दूर का गांव में रहते हैं, और हर बार जो है चल के ही जाना है, और कोई साधन नहीं होता था आज से 1000 साल पहले। तो हमेशा जब भी गुरु वो मना करते हैं तो वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं। ऐसा करके 17 बार जो है महापूर्ण के पास जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य जाते हैं, और उसके बाद उनका कृपा पात्र बनते हैं। और हम आजकल सोचते हैं कि कहाँ दीक्षा जल्दी मिलेगा, या ये गुरु नहीं देते तो कहीं और जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो है वैष्णव में जो है पेशेंस जो है, नम्रता और पेशेंस, गुरु का कृपा के लिए हम लोग वेट करना चाहिए। क्योंकि हमने अगर मन से एक गुरु को मान लिया तो वही हमारा लाइफ टाइम के लिए गुरु हो गया। लेकिन हम ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कहाँ जल्दी मिल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो है चीज़ हम इनका जो लाइफ टीचिंग से हम लोग जान सकते हैं। फिर उसके बाद वो जैसा दीक्षा दिए हैं गौर किशोर दास बाबा जी को, फिर इन्होंने एक प्रतिज्ञा लेते हैं, और एक मन का शुद्धिकरण के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उस समय इनको नाम दिया गया श्री वार्षभानवी दायिताय दास, वार्षभानवी देवी दायिताय दास। तो इनका नाम जो है उनका दीक्षा नाम था। तो फिर वो जो है हमारा खुद का मन का शुद्धि के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा लेते हैं, वाव लेते हैं, जिसमें 100 करोड़ कृष्ण नाम लेंगे करके उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया। और जिसके लिए उन्होंने रोज़ जो है 192 राउंड जो है रोज़
और 9 साल के लिए एक जगह पर बैठ के उन्होंने तपस्या किया। 1 करोड़ या 100 करोड़ का जो नाम लिया भगवान ने। और उन दिनों में उन्होंने ऐसा तपस्या किया कि रोज जो है एक खाली मुंह भर के, मतलब एक पत्थर के ऊपर जो है कुछ चावल रखा जाता था, और एक बार उसमें मुंह भर के जो एक बार चावल ले पाया तो वही उनका उस दिन का जो है प्रसाद। तो ऐसा करके उन्होंने 9 साल तपस्या किया और अपना शुद्धिकरण किया। उसके बाद उन दिनों में भक्ति विनोद ठाकुर का एक शिष्य थे, उनका नाम था कुंज बिहारी प्रभु। तो वो जो है इनको ढूंढते आए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को कि हम जो है कृष्ण भक्ति जो है प्रचार करेंगे, आप आइए हमारे साथ करके। वो गृहस्थ भक्त कुंज बिहारी। तो फिर उस समय तो ये प्रतिज्ञा और ये जो 9 साल का जो सेवा इनका जो चल रहा था उस समय मना कर देते हैं। लेकिन जैसा वो 9 साल कंप्लीट हुआ तुरंत कलकत्ता पहुंच जाते हैं। वो कलकत्ता में रहते थे और उनका घर में आते हैं और बोलते हैं कि चलो अभी हम लोग प्रचार शुरू करें। और तुरंत उसी दिन सुबह से शाम का 4 बजे के अंदर ही जो है उन्होंने ये जो है गौड़ी मठ का रजिस्ट्रेशन कर दिया। और उस समय जो है ये सब नहीं होता था, जो आध्यात्मिक संस्था जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और कोई ऐसा लेखा जोखा कुछ नहीं होता था। गुरु और गुरु का नीचे गुरु का प्रभाव के जो शिष्य है उनका नीचे शिष्य ऐसे करके गुरुकुल जो ये जो मठ जो है चलता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो है इसको रजिस्टर किया गौड़ी मठ का नाम पे 1918 में 1918 में उनको गौड़ी मठ का नाम पे उन्होंने रजिस्टर करके फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगा। और ऐसा करते करते उन्होंने जो है 64 जो है गौड़ी मठ का स्थापना किया ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जगह। फिर जो है हर दिन जो है वो नियमित रूप से भागवत कथा करते थे। और हम लोग अगर देखेंगे हमारे गांव में भी बहुत सारा मंदिर होता है, मठ होते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि भगवान का पूजा अर्चना होता है, लेकिन बाकी कुछ जो है ज़्यादा कुछ भगवान के बारे में जानने का मौका नहीं मिलता है। और हम लोग कहीं पुजारी के पास भी जाएंगे, खास करके मैं साउथ इंडिया से हूँ, वहाँ पे पुजारी से टच करने के भी हमको डर लगता है, क्योंकि टच करेंगे तो वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि छूत हो गया करके। तो हम लोग बहुत दूर में जो है भगवान को दूर से दर्शन करना है, दूर में बैठना है और चला जाना है। तो हमको जो है भगवत तत्व जो है ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिलता। तो लेकिन जो है ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ऐसा एक मिशन स्टार्ट किया जिसमें भगवान के बारे में श्री विग्रह का आराधना करना है, नाम जप करना है, भक्तों का संग लेना है और जो है भगवत चर्चा करना है और महाप्रसाद लेना है। ये सब चीज़ का जो है वो सिस्टमैटिक जो उन्होंने शुरू किया। आज जो हम इस्कॉन में देख रहे हैं जो टाइम टेबल चलता है, ये सब का जो है मूल जो है गौड़ी मठ से और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिन्होंने स्टार्ट किया उससे ही शुरू हुआ। और हम लोग देखेंगे कि ये जो है उस समय भी, आज से ये 100 साल पहले की बात चल रहा है, लेकिन उस समय भी जो भक्ति का प्रचार करना उतना ईजी नहीं था। हमेशा जो है ये विरोध रहता ही है। तो उस समय क्या था कि उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के टाइम में ब्राह्मण लोग जो है ये वैष्णव सिद्धांत को बहुत विरोध करते थे। और उस समय जो है ये भी चलता था कि बाबा जी लोग का जो है सिस्टम था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज गोस्वामी महाराज का पहले जो है जितना भी जो हमारा वैष्णव आचार्य है सब बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, और उसके पहले अपना भक्ति विनोद ठाकुर भी बाबा जी थे और जगन्नाथ दास बाबा जी, और जो हमारा जो छठ गोस्वामी है ये लोग भी सन्यासी नहीं थे, ये लोग भी बाबा जी का ही थे, बाबा जी लोग ही थे। तो लेकिन जो है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का समय आया, उस समय बंगाल में ये जो बाबा जी का सिस्टम इतना मतलब अपभ्रंश हो गया कि बाबा जी का नाम पे जो है नकली बाबा जी लोग बहुत सारा आ गए और वो लोग बहुत इंग्रेजी में लगे रहे। और जो है उनका ऊपर जो है लोगों का जो भरोसा है वो निकल गया। उन्होंने जो भी प्रचार करते हैं तो कोई लोग सीरियसली नहीं लेते। और उसके बाद जो भागवत कथा होता है, कथाकार भी लोग जो है प्रोफेशनल हो गया, वो लोग पैसे के लिए कथा करते थे, उससे जो है सुनने वाले को या बोलने वाले को कुछ फर्क नहीं
ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता था। और जो है उस समय हम लोग ब्रिटिश का रूल में थे, तो वो लोग जो है क्रिश्चियनिटी का, मिशनरी का जो लोग प्रभाव बहुत ज़्यादा था, उन लोग प्रचार करते थे। और जो है हमारे जो पढ़े लिखे लोग जो है वो ब्रिटिशर का जो प्रभाव में आए, और उनको लगते थे कि हमारा जो जो हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो कल्चर है, इसको नकार कर जो है ब्रिटिश के साथ घूमेंगे, ब्रिटिश के जैसे हम लोग वेशभूषा करेंगे, उसको मॉडर्निटी या एडवांस समझा जाता था। तो जो पढ़े लिखे हैं वो लोग उनके साथ थे, और जो अनपढ़ है और उन लोग को पास तो ये पहुंच नहीं पाता था, वो लोग को मिशनरी लोग जो है किसी न किसी कारण से लोग दे के उनको भी क्रिश्चियनिटी में लाने का कोशिश कर रहे थे। और उस समय बंगाल में जो है प्रचारक, संघ प्रचारक लोग जो होते थे ना, सोशल रिफॉर्मर्स, वो लोग ज़्यादा थे, जैसे राजा राम मोहन राय और भी लोग, अन्य लोग थे। वो लोग जो है ये सब चीज़ को नकार कर संघ प्रचार, मतलब सोशल जस्टिस का नाम पे वो लोग प्रचार करते। तो उस समय जो है भक्ति का प्रचार के लिए कोई योग्य समय नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि और एक चीज़ उन्होंने देखा कि जो मायावाद सन्यासी, वो लोग जो है भगवा कपड़े में रहते थे, सन्यास लेते थे, तो लोग को जो है भगवा कपड़ा या सन्यास के ऊपर थोड़ा बहुत जो आकर्षण था या जो रेस्पेक्ट था, उसके कारण जो है वो लोग उनका सुनते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सोचा कि नहीं, अगर भक्ति प्रचार करना है तो उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया, तुरंत संन्यास ग्रहण करके सिद्धांत सरस्वती से आगे जो है भक्ति का नाम जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। और जो है वो उसके बाद गौड़ीय मठ में जो लोग शिष्य थे उनमें भी बहुत सारे लोग को उन्होंने दीक्षा दिया, उनको सन्यासी भी बनाया। और जो ब्रह्मचारी सिस्टम है जो हम लोग अभी इस्कॉन में देखते हैं, वो सब जो है उन्होंने शुरू किया, ब्रह्मचारी, और वो लोग भी भगवा कपड़े में रहेंगे, जिनसे लोगों को कम से कम कि सुनने का जो रेस्पेक्ट है वो आएगा। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के समय में भी हम लोग देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु भी इसलिए संन्यास लिया कि लोग जो है कृष्ण भक्ति को बहुत ईजिली चीप ले रहे थे, तो सन्यासी बन के जो है प्रचार करेंगे तो वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। तो सेम चीज़ जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भी अपनाया, और उन्होंने उनका अगर प्रीचिंग के बारे में हम लोग अगर देखेंगे, वो भी क्या क्या चीज़ को उन्होंने किया। तो जो भक्ति मार्ग का जो मूवमेंट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, उनका जो है स्टार्ट ही जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया। और इंग्लिश में भी वो महान विद्वान थे, उनका जो लिखा हुआ जो बुक्स है या जो भी चीज़ है, इंग्लिश का अंग्रेज लोग भी उस समय वो लोग भी पढ़ के एक बार में समझ नहीं पाते थे बिना डिक्शनरी को रेफर करके। उनका इंग्लिश उतना एकदम टॉप लेवल का इंग्लिश था। और जो है वो ज्योतिष शास्त्र में भी जो है महान पंडित थे, और खगोल शास्त्र जो एस्ट्रोनॉमी होता है उसमें भी पंडित थे। इसके लिए उन्होंने सूर्य सिद्धांत जो है उन्होंने प्रतिपादन किया, और जिसमें उन्होंने एक बुक भी लिखा। और उसके बाद उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश, मतलब हर चीज़ एनसाइक्लोपीडिया में आप कोई भी चीज़ को अगर आप ढूंढेंगे उसका आपको उसके बारे में कोई ना कोई विवरण मिलेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उस समय लोग बोलते थे कि लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। तो उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें उनका उसमें नॉलेज था, और उन्होंने जो है हमारा जो आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसमें विप्लव लाया। विप्लव ऐसा लाया क्योंकि उस समय जो है बाबा जी या जो सन्यासी होते थे एकदम बहुत सिंपल रहते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जो है प्रिंटिंग प्रेस भी उस समय उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया और खुद से बुक्स प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया। और जो है उनके पास एक कार होया करते थे उस समय जो है 1910 में कलकत्ता में ब्रिटिश लोग छोड़ के इंडियंस के पास 2-4 कार होते थे, उसमें से एक कार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास। और जो है वो कोट भी पहनते थे कभी कभी ज़रूरत पड़ने से, क्योंकि जहाँ वो जाएंगे जिससे वो बात करेंगे तो वो उनके हिसाब से वो प्रेजेंटेबल बनना चाहिए हम जाएंगे तो उस चीज़ के कारण वो कोट भी पहनते थे, उनके पास रिस्ट वॉच भी था, तो एकदम मॉडर्न गुरु थे।
और जहाँ पे भी जाएंगे वो कार लेके चले जाएंगे। तो वो इस तरह रेवोल्यूशनाइज किया कि ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग मतलब कि हम कुछ कर नहीं पाए इसलिए हम भगवा कपड़े में आए। हम लोग सोचते हैं कि हम भगवा कपड़े में जो लोग रहते हैं आज का दिन भी हम लोग सोचते हैं कि ये लोग और कुछ कर नहीं पाया और जीविका या अपना लाइफ चलाने के लिए जो है भगवा कपड़ा पहन लिया और अपना लाइफ चला रहा। लेकिन वो ऐसा नहीं थे, वो महान पंडित थे और उनके पास सब कुछ था, लेकिन भक्तिमय प्रचार के लिए उन्होंने ये संन्यास जीवन स्वीकार किया। और जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने नाम दिया बृहत मृदंग करके। हम लोग जो है मृदंग जो है कीर्तन करने के लिए यूज करते हैं। बृहत मृदंग ये है कि भगवान के जो नाम है, भगवान के जो गुण है, उनका लीला है, तो ये सब चीज़ को प्रचार करने के लिए जरूरत है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का जो टक 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 का आवाज़ आता था वो बोलते थे कि ये मृदंग का आवाज़ है, तो वो बृहत मृदंग बोलते थे। और उन्होंने उसी समय 1920s में ही उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया, हारमोनी करके, हारमोनिस्ट करके एक मैगजीन स्टार्ट किया और उनमें वो लिखते थे कि भागवत संबंधी विषय में लिखते थे। और उसके बाद उसी समय जो है 1922 में अपना प्रभुपाद जी भी जो है उनसे मिला। उल्टा डंग रोड में जो है उनका फ्रेंड एक है नरेंद्र मुलिक करके एक उनका फ्रेंड है, उन्होंने उनके पास लेके गए। तो और प्रभुपाद जी जो है उस समय मिलने का इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा इस तरह का बाबा जी लोग को देखा जिन्होंने अलग अलग चीज़ों में लगा हुआ है। और उनका पिताजी जो गौर मोहन डे है, उनका घर में भी वो महान वैष्णव थे, तो रोज़ जो है उनके घर में कोई ना कोई एक साधु को बुलाते थे, घर में प्रसाद करते थे। तो जो है हर दिन जो है एक अलग भगवा कपड़े में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, तो हर दिन एक नया अलग शेड के कोई बाबा जी आते हैं, कोई आते हैं और प्रसाद लेते हैं। और उनका किसी का गाड़ी होता है, किसी का बगल मूछ वाला है, कोई बगल बाल वाला है, कोई अलग टाइप का तिलक है। इस तरह वो बहुत सारा साधु लोग को देखा है और उनमें ये साधुओं के बारे में कोई अच्छा विचार नहीं था। और जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा बच्चे भी बचपन में हम जो भी बोलते हैं वो करते हैं, थोड़ा बहुत जपा भी करते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है और कॉलेज में चला जाता है तो धीरे धीरे जो है उनका माला छूट जाता है और जो है प्रोग्राम में आना भी बंद हो जाता है। बहुत सारा बच्चा ऐसा है। तो वैसा ही वो भी जो है सोचते हैं कि मैं भी पढ़ा लिखा हो गया। स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, अंग्रेज का, कलकत्ता में। तो उनको लगा कि मैं भी जो है पढ़ रहा हूँ और मुझे भी बहुत सारा चीज़ का जानकारी है। और प्रभुपाद जी उस समय जो है हमारा स्वतंत्र संग्राम जो है उस समय हम लोग जो है ब्रिटिश का अंडर थे, तो उसमें तो काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी का जो मूवमेंट में। तो उनको लगा कि नहीं, बहुत ज़रूरी काम जो है हम जो है ब्रिटिश का चंगुल से बाहर आए पहले, ये चीज़ का उन्होंने बहुत महत्व दिया। तो उनका फ्रेंड जब बुलाया नरेंद्र मुलिक थे तो नहीं माने कि जाने की इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनका फ्रेंड का ज़बरदस्ती और वो खींच के लेके गए उनसे मिलने। जैसा वहाँ गए और उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की इन्होंने दंडवत किया और जैसा उठ रहे थे तुरंत जो है उनको महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो आप जो है अंग्रेज में इस कृष्ण भावना का आपको प्रचार क्यों नहीं करते, करो करके। तो इन्होंने मन में सोच लिया कि मैंने अभी तक इनसे मिला भी नहीं, बात भी नहीं किया, मुझे इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन कैसे मिला। फिर उनको जब बातचीत हो रही थी तो प्रभुपाद जी ने अपना कंसर्न बताया, प्रभुपाद जी ने भक्तिवेदांत गोस्वामी प्रभुपाद कि जो है इंडिया जो है अभी इस वक्त जो है गुलामी कर रहा है अंग्रेज का, तो हमारा जो प्रीचिंग करेंगे अगर अंग्रेज लोग को या वेस्ट में, तो हमारा बात कौन सुनेगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनको ये बताया कि ये जो है कृष्ण भक्ति जो है ये आत्मा का संबंधित है और ये जो है किसी एक्सटर्नल कारण, मतलब ये हम गुलाम हैं या किसी का और कारण है, गरीब है, इस कारण से ये चीज़ रुक नहीं सकती। ये जो है हमेशा, ये हम गुलाम हो ना हो, ये हमेशा चलना चाहिए। और जो है हम गुलामी से बाहर आने से हमारा खुशी या क्या बोलते हैं आनंद जो है हमको नहीं आएगा। जब तक जो है सोल जो है जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तब तक हमारे में
ये आनंद जो है वो नहीं मिलेगा। फिर ये चीज़ को वो मानते हैं और उनको समझ में आता है कि ये जो महाराज जी से हम मिल रहे हैं ये साधारण नहीं है, और लोग से जब अभी तक जो मिला है ये उनका जैसा नहीं है। और उसके बाद भी एक दो बार उनसे मिलना हुआ। फिर उसके बाद जब भी प्रभुपाद जी महाराज उनका गुरु जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिलते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि आप जो है नवयुग है और आप प्रीचिंग करो और बुक्स प्रिंटिंग करो समय में। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बाग बाजार करके कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ पे इतना आलीशान मंदिर बनाया। जो अभी जो हम लोग इस्कॉन में जो मंदिर देखते हैं और मंदिरों से हमारा मंदिर कैसा रहता है आप लोग जानते हैं, इतना क्लीन एंड नीट रहता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि वो मंदिर में और कुछ देर बैठना चाहिए, वो विग्रह का दर्शन करना चाहिए। तो ये जो है 1920s में उन्होंने मार्बल से उन्होंने एक मंदिर बनाया वहाँ पे। और वो लेकिन ना ऐसा हुआ कि वहाँ पे अलग अलग रूम्स में उनका सीनियर जो डिसाइपल्स है वो लोग सोचते हैं कि ये रूम में मैं रहूँ, वो रूम में ये रहेगा, और ये मैं सीनियर हूँ, मैं यहाँ रहना चाहिए। इस चीज़ का उन लोग का आपस में थोड़ा झगड़ा होता था। तो ये चीज़ जब मालूम पड़ा महाराज जी को, महाराज को, तो उन्होंने बोला कि इतना मंदिर बड़ा मंदिर बना के ये सब करने से अच्छा कि इसको तोड़ के ये जो है मार्बल बेच के हमने क्यों ना बुक प्रिंटिंग करके बुक को हम लोग और प्रचार करें। उनका ऐसा मन में विचार है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रचार का उनका ज़्यादा महत्व था, उन्होंने ध्यान उसमें ज़्यादा दिया। और ये जो मंदिर जो बनाया है जो वहाँ का जो ब्रह्मचारी रहने के हिसाब से नहीं है, हम सब जो गृहस्थ है, हम सब जो भक्त है, ये लोग अट्रैक्ट हो, मंदिर से अट्रैक्ट हो, वहाँ जाके भक्तों का संग है और वहाँ का जो भागवत कथा सुन के हमारा मन में परिवर्तन हो। इस कारण ऐसा बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ के रेजिडेंट्स को आराम मिले, ये उद्देश्य नहीं है। फिर प्रभुपाद जी जो है एक बार उनको लेटर लिखते हैं भक्तिसिद्धांत महाराज जी को, और उनका रिप्लाई आता है, और वो लास्ट इंस्ट्रक्शन था भक्तिसिद्धांत महाराज का, लास्ट इंस्ट्रक्शन था प्रभुपाद जी के लिए। और उसमें लिखते हैं कि वो अगेन वही चीज़ लिखते हैं, फर्स्ट जो चीज़ बताया और बीच में भी जब उन्होंने मिला यही चीज़ बताया, लास्ट में जो बताता है कि आपके पास जब भी पैसा मिलेगा, जब पैसा होगा आपके पास, आप बुक्स प्रिंटिंग करो और प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी भी ये जो है उनका अपना लाइफ एंड सोल बनाया, और उस चीज़ का उन्होंने लाइफ टाइम में उन्होंने प्रचार किया कि जब भी चांस मिलेगा बुक्स प्रिंटिंग करना। और ये जो बुक्स का इतना महत्व है, एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जो है चैतन्य प्रभु महाप्रभु के बारे में जानना चाहा, तो उसके लिए उनको ये बुक पढ़ना था कि चैतन्य चरितामृत पढ़ना था। तो उन्होंने कहीं कितना कोशिश किया लेकिन उनको वो बुक मिला नहीं। उस समय जो है ये ताड़पत्र में होते थे, तो वो उनको बुक ही नहीं मिला। फिर कहीं कोई लाइब्रेरी में उनका वो जो प्रति मिली, उनको उन्होंने कॉपी करके फिर लेके जाके बाद में पढ़ना पड़ा। और आज जो है प्रभुपाद जी का कृपा से हमको लाखों किताब, अभी हाल ही में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, कितना लाखों जो है भगवत गीता भागवत का वितरण हुआ। इसका मतलब कितना प्रिंटिंग हुआ। और ऐसा भी भक्तों का कृपा से हम लोग को ऑफर मिलता है कि आप अगर भागवतम खरीदेंगे आपको घर में ला के दिया जाए, क्योंकि इतना चीज़ हमको मिल रहा है कि हमारे घर तक भी भागवत पहुंचता है। और जो है भक्त लोग जो है भागवतम के ऊपर प्रवचन भी करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि खरीद तो लेते हैं किसी भक्त का दबाव के कारण, लेकिन उसको निकाल के पढ़ नहीं पाते। लेकिन जो है भक्त लोग जो है ये भागवत का ऊपर प्रवचन देके उसमें रुचि ऐसा पैदा करते हैं जिससे हम लोग को उसको पढ़ने का जिज्ञासा उत्सुकता हमें आता है। तो इतना सारा जो सेवा है उनके कारण, उनका जो शुरुआत किया इसी के कारण हुआ। तो आज जो है हम लोग उनका आविर्भाव इसमें हम लोग ये मेडिटेट करेंगे। उनका जो 3-4 चीज़ उन्होंने बताया है उसके ऊपर हम लोग मेडिटेट करेंगे। जैसा कि हर दिन जो है भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बताया, हर दिन जो है नियमित रूप से हम लोग को जपा करना चाहिए, उनका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था। और हमेशा हर दिन नित्यम भागवत से हर दिन जो है शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये चीज़ भी उन्होंने बताया। और जितना हो सके अपना कैपेसिटी के अनुसार हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करना चाहिए। और हम शुद्ध रहना चाहिए, मतलब हम अपना अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए।
और ईमानदारी के साथ समर्पण का भाव से जो है हमारा लाइफ को चलाना चाहिए। ये चीज़ जो है प्रमुख अनेक उनका इंस्ट्रक्शंस है, उसमें से ये जो है प्रमुख इंस्ट्रक्शन आज जो है उनका आविर्भाव दिवस के ऊपर हम लोग सब मेडिटेट करेंगे कि उनका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को हम लोग मन में उतारें और हम अपना आप को प्रभुपाद का मिशन में समर्पित करके हमारा आचरण से हमारा हम लोग जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब जो है बहुत पेशेंस के साथ सुना है। हो सकता है मेरा हिंदी भी इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी आप लोग जो है इतना